वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी 100 साल तक रहेंगे, राहुल गांधी तब तक बूढ़े हो जाएंगे। मोदी लोगों के दिल में राज करते रहेंगे। भारत में गरीबों के मसीहा हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तबीयत अचानक थोड़ी सी स्वास्थ्य उनका खराब हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य के बारे में उनका कुशल पूछा, तब उसके बाद ये टिक्का टिप्पणी शुरू हुई। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी सत्ता में है मैं मरूंगा नहीं। अमित शाह ने कहा खड़गे जी ने पीएम का नाम जबरन घसीटा है। ये पीएम मोदी के प्रति कांग्रेस की नफरत है जो सामने आई है। तो अमित शाह ने कहा पीएम मोदी के प्रति कांग्रेस की नफरत इस वक्त सामने आई है। मोदी खुद को कुर्सी से हटाकर रहेंगे, मोदी को कुर्सी से हटाकर रहेंगे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। सोशल मीडिया एक्स पर खड़गे के बयान पर अमित शाह ने जो पलटवार दिया उसमें उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। अपनी कटुता का परिचय देते हुए खड़गे जी ने बिना मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। अब वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस जहां विचारधारा की लड़ाई इसे बता रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद आएगा, भ्रष्टाचार होगा। उन्होंने अब चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनके किसी बात को हम गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके मन का नफरत तो दिख रहा है मोदी जी के प्रति। और ये नफरत का भाव कांग्रेस का सिर्फ इसलिए है कि अब कांग्रेस जो लूट करती थी, जो करप्शन करती थी, अब उसका मौका नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा क्या था, जिसके बाद ये सियासत गर्मा गई। सुनिए। स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूँगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा।